हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम एस डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं एक और नया टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें हम दोस्तों आज आपके लिए लेके आ गए हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 30 क्वेश्चनों के ऊपर, जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, या चाहे एसएससी सीएचएसएल, कोई भी दोस्तों एग्ज़ाम हो, सभी में क्या होते हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके जो एसएससी के एमटीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं 1 से लेकर 29 सितंबर के बीच, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर शिफ्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अनुच्छेद या आर्टिकल से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है। तो हम दो पार्ट्सों में ये अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से पार्ट फर्स्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की दोस्तों पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जामों के लिए वह ग्रुप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का जो अंतिम अनुच्छेद है वो है दोस्तों 395। कौन सा है दोस्तों? 395। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अंतिम अनुच्छेद है दोस्तों 395, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता है दोस्तों। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि जो आर्टिकल हैं वो बढ़ गए हैं, घट गए हैं। नहीं दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? वो है 395। कितने हैं दोस्तों? 395। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 61। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 61। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 61 हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून की नज़र में सब सम्मान, इक्वलिटी बिफोर लॉ, किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों। कानून की नज़र में सब समान है, ये किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 14 में। किस में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में आता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 14, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों। दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 48, 48। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 48। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था दोस्तों? 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? जो वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में आता है?
तो ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 360 में। किस में आता है? अनुच्छेद 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आने वाले एसएससी एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों? जीएसटी है वो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके? 101। तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? जो बोलने का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो बोलने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं दोस्तों? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कमेंट करके जरूर आंसर दें। तो दोस्तों 395 तो हमारे पास क्या है? अनुच्छेद, और 12 क्या है दोस्तों? अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 12 दोस्तों अनुसूचियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित। अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी दोस्तों? तो वो थी जब कब कितनी थी? वो थी 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 61 के तहत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसको उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन को। अस्पृश्यता उन्मूलन को। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह है, यह कौन सा है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को देखें और आंसर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जामों में दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताओं निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 57। ठीक है, कौन सा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 57। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये किया है दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है। किस में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 39 में। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है?
कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 85, 85। कौन सा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 85। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये क्या है? अनुच्छेद 343 ए। किसके किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343 ए फर्स्ट के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 में। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 117। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये देता है दोस्तों अनुच्छेद 21। क्या देता है? अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 155 में। किस में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 155 में। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 226 में। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 226 में बताया गया है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 143 में। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 143 में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 52 में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ठीक है, तो ये होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 352। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? दोस्तों, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चनों का आपको आंसर बता दूंगा। तो कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों। वो एसएससी एमटीएस एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।